हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी मैं निकल गया हूँ घर से। 6:30 हो गया, 5 बजे निकलना था लेकिन थोड़ा लेट हो गया। तो रास्ते में चलिए देखते हैं क्या होता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल देवाशीष बोरा। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम लोग जा रहे हैं एक मिस्टीरियस माउंटेन ऑफ असम जिसे कहते हैं भुवन पहाड़। जी हाँ, महाशिवरात्रि के इस महाशुभ अवसर पे आज हम लोग जा रहे हैं भुवन पहाड़ शिव जी के दर्शन के लिए। सो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। भुवन पहाड़ पहुंचने के लिए हमें सुनाई रोड से होकर मोतीनगर बाज़ार तक पहुंचना पड़ेगा। फिर वहां से हमें कुछ ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जो हमें कुछ और अंदर तक लेके जाएंगे। भुवन पहाड़ में हम लोग अपने प्राइवेट कार्स बाइक के साथ भी आ सकते हैं और यहाँ पे फुल पार्किंग फैसिलिटी भी मिलता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अपने प्राइवेट गाड़ी से आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। भुवन पहुँचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक पुराना रास्ता जो मोतीनगर बाज़ार होके जाते हैं और दूसरा कृष्णापुर जो अभी आसाम दर्शन प्रोजेक्ट स्कीम के अंडर उस रास्ते को डेवलप किया गया है। और इस तरह हम लोग का जर्नी पैदल शुरू हो गया और हमें पहुंचना है एकदम ऊपर तक। मंदिर पहुंचने से पहले हमें कुछ मार्केट मिलेंगे इस तरह, जहां से हम अपने ज़रूरत सामान जैसे पानी, पूजा दर्शन के लिए अगरबत्ती, कैंडल, ये सब यहाँ से खरीद सकते हैं। भुवन पहाड़ में हर साल लाखों के लोग आते हैं दर्शन के लिए और यहाँ पे सिर्फ शिवरात्रि ही नहीं बल्कि होली के उत्सव और यहाँ के लोकल फेस्टिवल बारूनी मेला का भी आयोजन होता है। और भुवन पहाड़ ऊपर तक पहुंचने के लिए हमारा पैदल चलना शुरू हो गया। और ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये ब्लॉक अभी कुछ सालों पहले ही बनाया गया था। पहले ये रास्ता बहुत ही ख़राब हुआ करता था। हम लोग पैदल चलना सुबह 8:30 बजे स्टार्ट किया था और ऊपर पहुंचते पहुंचते हमें 12:30 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे। तो लगभग 4 घंटे हमें लगा। भुवन पहाड़ के नीचे ज़्यादातर खासी लोग रहते हैं और उनका इस मंदिर के प्रति योगदान बहुत ही सराहनीय है। नामते सुझाई वो कितना अच्छा ठीक घूमने टाइम। भुवन पहाड़ पहुंचने से पहले यहाँ के खासी लोग ज़्यादातर अपना जीवन निर्वाह सामान बेच के ही करते हैं। जैसे कुछ लोग पानी, तामुल ये सब बेच के अपना जीवन बिताते हैं। भुवन पहाड़ पहुंचने के लिए बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग। जी हाँ, रात को ट्रैकिंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है और उस टाइम हमें रास्ता दिखाई भी नहीं देता है। जैसे कि अभी ये रास्ता जितना मोटा दिख रहा है, आगे चलने के बाद ये रास्ता और पतली होती रहेगी और ये बहुत डेंजरस भी होता है। तो सुबह अगर जाएंगे हम लोग तो हमें नेचर का पूरा व्यू भी मिलेगा और हम लोग कुछ देख भी सकते हैं। रास्ते में हमें बहुत सारे लोग इस तरह लेटे हुए देखेंगे। एक्चुअली वो लोग हैं जो दर्शन करके नीचे आ रहे हैं और टायर्ड होने के कारण वो लोग जितना भी जगह मिलता है जहाँ पे भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। भुवन पहाड़ पहुंचने से पहले हम लोगों का खान पान और पानी का इंतज़ाम बहुत अच्छा से किया जाता है यहाँ के लोकल बॉडी के द्वारा। लेकिन एक चीज़ का बहुत ही दुख लगता है देखने के बाद कि यहाँ पे हम लोग खाने के बाद जो प्लास्टिक है वो हम लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। अगर इसका एक बंदोबस्त किया जाता
कि एक कचरा एक ही जगह फेंका जाए तो ये कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि ये नेचर इतना ही सुंदर है। आगे जाके आप लोग देख सकेंगे पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है, लेकिन ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें थोड़ा गंदा हो जाता है और हम लोगों को ये करना भी नहीं चाहिए। भुवन पहाड़ दर्शन के लिए जब भी आप आए तो ध्यान दीजिए कि ग्रुप में ही आइए, 3-4 लोग, क्योंकि जब ग्रुप में रहेंगे तो आपको हेल्प भी मिलेगा और आप बोर भी नहीं होंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि बारिश के टाइम भुवन पहाड़ में ट्रैकिंग या फिर दर्शन जितना हो सके ना ही कीजिए, क्योंकि वो रिस्की होता है। আপনারা গিয়াইছেন নি? যাইরেন না নি? ঠিক আছে, ভোলে বাবার দর্শন আজকে 4 বছর লাগাতার। আচ্ছা, ভালো। সব টাউনের নি আপনারা? শিলচর টাউন? আচ্ছা, ঠিক আছে। ভিডিও করে নি। रास्ते में आप लोग को इस तरह बहुत सारे लोग मिल जाएंगे देखने को, जो रेस्ट करते हुए या फिर सोते हुए जंगल के बीच में। भुवन पहाड़ पहुंचने से पहले हम लोगों को कुछ इस तरह से सुरक्षा बल कर्मियों को देखने मिल जाएंगे, जो तैनात किया गया है हम लोगों की सेफ्टी के लिए। भुवन पहाड़ ऊपर तक पहुंचने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे आपके पास पानी का पूरा स्टॉक होना चाहिए और हो सके तो आपके पास ग्लूकन डी का कुछ लीटर, 1 या 2 लीटर काफ़ी होता है, आप अपने पास रखिए, क्योंकि पानी का कमी हमें बहुत ही महसूस होता है ऊपर जब पहुंचते हैं हम लोग। और कुछ बात का ध्यान रखिए, जैसे कि पहाड़ में शॉर्टकट रास्ता मत ढूंढिए, क्योंकि पता नहीं रहेगा आपको ये रास्ता कहाँ लेके जा रहा है। हम लोग ने ये थोड़ा रिस्क लिया था, लेकिन जो मेरे साथ जो मेरा भैया थे उनको पता था। और एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरह खड़ी पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास एक लाठी होना चाहिए सहारा के लिए। हम लोग ने ले ही लिया था ये सोच के कि हो जाएगा, कर सकेंगे, लेकिन बाद में जाके हमने 2 लाठी खरीदा था। हम लोग दूसरा रास्ता से भी जा सकते थे, जो रास्ता कृष्णापुर होके जाते थे, लेकिन जैसे कि ये मेरा पहला ट्रैकिंग था तो मैं सोचा कि हम लोग पुराना रास्ता से जाएं और नेचर का पूरा एंजॉय लें, लेकिन बाद में पता चला ये बहुत टफ है। मुझे अभी भी और जो ये ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, बम बम बोले। मिजोरम साइड
खकड़ा बेकड़ा कोई जी भुवन पास साइड से लंग से जेते लगे जी है इस वाले रास्ते से आए हम लोग। बुला दो। अगर आप एक बात का ध्यान दे रहे होंगे कि रास्ते में आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग गाना सुनते हुए या म्यूज़िक बजाते हुए जा रहे हैं, उससे हमें भी मोटिवेट मिल रहा है। প্রত্যেক বছরে লাগেন? প্রত্যেক বছর দোকান দিতে লাগে। শিবরাত্রি শেষ হয়ে গেলে আবার নামাই দিবেন? ওই তো পরশুদিন নামিয়ে দিব। আচ্ছা, আপনার বাড়ি কই? ওইখানে লোকাল। এখানে? আচ্ছা। ওই কি জানেন এর মধ্যে আপনার যখন আজকে আমি আমার বাড়ির সামনে থাকলে 5 টাকার জিনিস 5 টাকা পাই। আজকে আমি এমন জায়গায় যাইছি জল নাই, আমি মানুষ দিয়ে টাকাটা উঠে আনছি, অনেক টাকা গেছে খরচ। আমি 5 টাকার জায়গায় যদি 60 টাকা নিয়ে আমি কোনো ক্ষতি করছি না, কিন্তু আমি জানতেও পারছি না। এটার মধ্যে অনেকের প্রচেষ্টা কি যায় যে অত দাম। খুব ভালো কাম করেন, এখানে জিনিস দিয়া মানুষ এটলিস্ট কিছু খাইতে পাইব। আপনারা বাড়ি এখানেই সব? अच्छा, सब मोतीनगर है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे से भी बहुत बूढ़े बूढ़े लोग जिनका हाथ पैर भी सही से चल नहीं पा रहे थे, वो लोग भी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। इससे हमें एक ही चीज़ का पता चलता है कि अगर आपके मन में शिव जी के लिए सच्चा भक्ति या प्यार है तो आप कैसे भी करके जाएंगे। गाइस, अभी हम लोग राम चौकी में हैं और मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको कैसा देखने में लगता है। राम चौक पहुँचने के बाद हमें दो रास्ता मिलता है, एक नागा पहाड़ नागा गुफा के तरफ और एक सीधा भुवन पहाड़। और फाइनली हमें 2 लाठी ख़रीदना भी पड़ा 2 लोगों के लिए, और ये लाठी लगभग 20 रुपये करके गिरा एक पीस। जंगल बहुत परिष्कार है, बहुत घास नहीं। और फाइनली लगभग 3.5 घंटा पैदल चलने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। मंदिर के बस कुछ ही दूर में है, और पहुंचने से पहले अंदर में एक पॉजिटिव वाइब आता है जो आपको और ताकत देता है कि हाँ, हम लोग और आगे जा सकते हैं।
वैसे तो दर्शन से पहले हम लोगों को नहाना चाहिए था, बाकी बहुत लोगों ने नहाया, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने कुछ कपड़ा लेके नहीं गए थे तो हमने नहाए नहीं, बस हाथ पैर धो के और मुँह हाथ धो के दर्शन के लिए सीधा अंदर चले गए। जैसे कि थंबनेल में मैंने आपको बताया था कि एक मिस्टीरियस माउंटेन है, तो जी हाँ, इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे है जैसे जो मैंने पहली बार अपने लाइफ में देखा है। जैसे यहाँ पे एक पॉन्ड है जो भी कभी भी पानी सूखता नहीं है, फिर एक नेचुरल स्प्रिंग वाटर है जिससे कहाँ से पानी आ रहा है ये सोच किसी को आज तक पता नहीं चला। तो चलिए इस वीडियो में देखते रहिए दर्शन के बाद। मंदिर के जस्ट पीछे एक पाइप लगा हुआ है जहाँ पे हम लोग जब पानी और दूध चढ़ाते हैं शिव जी को, उस पाइप से ये चंद्रमित निकलता है जो हमें पीने से हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन एक बात मुझे इसमें कंफ्यूज था कि पानी और दूध तो हम लोग एक एक करके डाल रहे थे, लेकिन ये जो सोर्स है ये कंटिन्यूस ड्रॉप हो रहा था, और उसी बात को मैं सोच रहा था कि ये कंटिन्यूस कैसे गिर सकता था। और जो तालाब के बारे में मैं बोल रहा था कि जो मिस्टीरियस पॉन्ड है, ये पॉन्ड ये है, ये पॉन्ड पूरे साल भर तक इसमें पानी रहता है और कभी सूखता नहीं है। दर्शन करने वाले लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ से नहाते हैं पहले, फिर आके मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। हमारे दर्शन के बाद तुरंत ही इतना लंबा लाइन लग चुका था कि हम लोग देख के हैरान हो गए। तभी हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बहुत ही लकी थे कि हमें दर्शन करने के लिए मौका मिला, और वो भी पहली बार आके ही। और आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे लोग रात को जो आए थे वो लोग अपना एक टेम्पोररी टेंट जैसा बना के यहाँ पे रुके हुए थे दर्शन के लिए। कुछ लोग केले पत्ते से टेंट बनाए, कुछ लोग कपड़े से, लेकिन ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि सबके मन में एक ही चीज़ था कि शिव जी का दर्शन होना चाहिए। और मिस्टीरियस माउंटेन में हमें और एक चीज़ दिखाई दी, वो है नेचुरल स्प्रिंग वाटर। जी हाँ, जिसका सोर्स किसी को नहीं मालूम, ये पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेकिन इस पानी को पीने के बाद जो आपके मुंह में जो मिठास वाला फीलिंग आता है वो कोई भी दुकान में या मार्केट में मिनरल वाटर आपको नहीं दे सकता है। इसको आपको एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आना ही पड़ेगा। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, पानी भरने से पहले आप अपने शू या फिर चप्पल उतार के आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी लोग पीते हैं तो बहुत साफ़ सुथरा करके रखना पड़ता है। इधर लगी कोई बहुत कष्ट करना नहीं। इस झरने के नीचे और एक साधु हमें दिखाई दिए जो पूरे दिन भर यहाँ पे बैठ के तपस्या करते रहते हैं। और इसी तरह हम लोग का दर्शन पूरा होने के बाद हम लोग लौट चले थे। लगभग 3 बजे वहाँ से निकले, क्योंकि हमें अभी नीलकंठ पहाड़ जो कि है नागा गुफा में, उसके दर्शन के लिए हमें जाना था, तो हम लोग थोड़ी जल्दी में निकल गए थे वहाँ से। आपको सुन के ये हैरानी होगा कि हम लोग इस जर्नी को एक ही दिन में कंप्लीट किए, भुवन पहाड़ का दर्शन और नागा गुफा के अंदर।
हम लोग इतना तेज़ी से नीचे आए कि हम लोग डायरेक्ट 4:30 में रामचौक दोबारा पहुंच गए। और इसी रामचौक से हमें अभी सीधा नागा गुफा में जाना है, क्योंकि हमें वहाँ नीलकंठ मंदिर में दर्शन लेना था। इसलिए हम लोग का ये जर्नी थोड़ा यूनिक था, क्योंकि ऐसे कोई भी लोग नहीं था कि एक ही दिन में भुवन पहाड़ का दर्शन और प्लस नागा गुफा में जा सके। क्योंकि ज़्यादातर लोग रेस्ट करके एक दिन रेस्ट करके दूसरे दिन जाते, लेकिन हम लोगों ने इसको एक ही दिन कंप्लीट किए और फिर रात को वहाँ से निकल भी गए थे घर के लिए। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ पहाड़। भुवन पहाड़ के दर्शन हो गए ऑलरेडी, लेकिन आप देख सकते हो बहुत नैरो प्लेस और बहुत ही जंगल के बीच में से जाना पड़ता है। तो देखते हैं, अभी तो शाम ऑलरेडी हो गया। दादा এটা কি? এটা লাউ পানি বিরিয়ানি চাউল দিয়ে বানানি হয়। আচ্ছা এটা খাইলে তো খুব নেশা লাগবে। না নেশা নাই। Hai Satil. Hello. Hai Satil. तो मंदिर पहुंचने से पहले हमने एक चीज़ नोटिस किया था कि यहाँ पे एक रोंगमाई कम्युनिटी के लोग जो ऊपर बसे हुए हैं, वो लोग फ्री NGO सर्विस देते थे। वहाँ पे एक गिरजाघर है जो कि हिंदू के जितने भी पूजा, देवी देवता की पूजा, मणिपुर, असमीज सब एक साथ वो लोग मनाते थे। फिर हम लोग ने पता लगाया वहाँ पे एक होटल भी है जो फ्री में तो नहीं, लेकिन 20 रुपये में आपको पेट भर के खिचड़ी खिलाया जाता था। और खिचड़ी भी केलों के पत्ते में देता था। लेकिन एक चीज़ का मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा कि इतना ऊपर ये लोग अपना सामान लेके आते थे बस हम लोगों को खाना खिलाने के लिए, जो बहुत ही बड़ी बात था। नागा गुफा जाने के लिए जो रास्ता होता है वो बहुत ही डरावना है। जैसे आप देख सकते हो कितना ढलान है इसमें, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत करके गए और ये ज़रूर ट्राई किए कि हम लोग रात होने से पहले वहाँ से निकलना था, क्योंकि वो इतना घना जंगल था कि देख के थोड़ा डर लगता था। आओ और जब भी हमें जंगल के बीच कोई अगर इंसान के बस्ती या छोटा मोटा घर दिखाई देता था तो हमें बहुत हिम्मत मिलता था। और यहाँ पे आप देख सकते हो पेड़ जो ये गिरे हुए वो ये नेचुरली गिरा है, किसी ने काटा नहीं था। लेकिन किसी का इतना हिम्मत नहीं था कि इसको हटाए, क्योंकि पेड़ इतना ही भारी था। और इस तरह हम लोग 1 घंटे से चलते चलते हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए गुफा के करीब। और यहाँ पे हमें अभी सेकंड गेट मिलेगा
जो पहला गेट हम लोग ने राम चौक में क्रॉस किया था, हेलो, और अभी हमें सेकंड वाला गेट मिलेगा यहाँ पे। बस पहुँचने से पहले कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गुफ़ा हमारे कृष्ण भगवान जी इस्तेमाल किया करते थे अपने पूजा के लिए। इस गुफ़ा का अंत आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया, और जो इंसान इसको ट्राई किया था पता लगाने के लिए, वो आज तक लौट के भी नहीं आए। यहाँ के लोकल साधु हमें बताया था। और गाइस ये देखिए द होली केव। तारा इखाने आइছে না বাবুদা? हैं? তুমি তারা আইছে নাকি? हैं? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। लोकल साधु के बताए अनुसार ये गुफ़ा ऊपर से नीचे तक और 300 फीट नीचे है। तो हम लोग ने ट्राई नहीं किए नीचे जाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही थक चुके और बस वहाँ से ऊपर से दर्शन करके हम लौट गए थे। कोई है? मैं भोला पर्वतकार तू रानी मैला की। और इसी तरह हम लोग नीलकंठ मंदिर का दर्शन करते हुए हम लोग वहाँ से निकल गए थे। निकलते निकलते रात हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी हम लोग सेफली निकल चुके थे वहाँ से। और लगभग 6:30 बजे हम लोग फिर दोबारा राम चौक में आके पहुँच गए, और वहाँ से थोड़ा पानी पी के और फिर हम लोग नीचे के लिए रवाना हो गए। और नीचे पहुँचते पहुँचते हमें 10:30 बज गए, और 10:30 बजने के बाद घर पहुँचते पहुँचते 12 बज गए थे। পান আছে নাকি? থাকতে পারে। যা পান আছে? হ্যালো, পান আছে? लोगों का ये जोश देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ख़ुद को एक सपोर्ट भी मिल रहा था मन ही मन। शिव जी के शादी में आए और हम लोग कुछ खा के भी ना जाए और नाच गाना भी ना करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं था। और कुछ इस तरह पहाड़ के नीचे हर तरफ लाइट ही लाइट दिखाई देता है, और ये तीर्थ यात्रा हम लोगों के लिए बहुत यादगार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय भोलेनाथ।